स्वागत है आपका फ्रंट पेज में। आज हम बात करेंगे भारत रत्न से जुड़े विवाद की। हाल ही में सचिन तेंदुलकर को सीएनआर राव को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। किसी भी खेल प्रेमी के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी जब सचिन के नाम का ऐलान हुआ, लेकिन सचिन के नाम के ऐलान के साथ ही कई तरह की यहां पर हम कह सकते हैं कि राजनीति भी शुरू हो गई। अलग अलग तरफ से, चाहे वो फिर पॉलिटिक्स हो या खेल हो, हर तरफ से कुछ नाम और आए सामने कि उन्हें भी भारत रत्न मिलना चाहिए। आज हम फ्रंट पेज में चर्चा करेंगे कि भारत रत्न को लेकर जो राजनीति हो रही है वो कितनी सही, और साथ ही आज जिस तरह से भारत रत्न दिया जाता है उस पर किस तरह से हमें फिर से एक बार विचार करने की जरूरत है। जो प्रक्रिया है चुनाव की, किसे मिलना चाहिए, इस पर विचार करने की जरूरत है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं आपसे। हमारे साथ जयनारायण व्यास हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ जयराज सिंह परमार हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही खुशदीप सहगल हैं, जानो दुनिया के आउटपुट हेड हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जयराज सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह से भारत रत्न सचिन को देने के बाद कहीं ना कहीं हर तरफ से आप कह सकते हैं कि मांग उठ रही है, और यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि जिस तरह से भारत रत्न दिया जाता है वो पूरी प्रक्रिया ही गलत है। आपको बताऊं, जेडीयू के शिवानंद तिवारी ने कहा है कि भारत रत्न एक मजाक बन गया है। भारत रत्न जैसे अवार्ड के लिए पूरे देश में और स्थानीय इक्वेशन के हिसाब से राजनीति करना कोई अच्छी बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च पुरस्कार है और यह सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। बहुत सारे अवार्ड्स भी है, स्पोर्ट्स में भी है, सोशल सर्विस के लिए भी है, लेकिन ये भारत रत्न पे राजनीति जो भी पार्टियां करती है वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए कि जैसे आपने बताया, तिवारी जी का जिक्र किया, तो तिवारी जी ने बताया, तो इन्होंने पहले बताया कि कर्पूरी ठाकुर जी के लिए भी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, ये मैं नहीं बताता। लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि अपने स्टेट के खुद के पॉलिटिक्स के लिए ये इसको मजाक बनाए, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। सचिन तेंदुलकर जो यदि आज ही भारत सरकार ने नहीं दिया होता तो इस पर भी बहुत विवाद होता, और यही भारतीय जनता पार्टी फ्रंट रनर पे आ जाती और बोलती कि सचिन इतने बड़े विश्व के महान खिलाड़ी है, क्रिकेट के भगवान मानते हैं लोग, और इनको तो ये सम्मान नहीं पर दिया। आगे ना आए, इसीलिए आपने फायदा उनको ना मिले, इसके लिए खुद मैं ये बताता हूँ, ये मैंने जिक्र किया है। आगे आए पीछे आए, इससे राजनीति से कोई वोट बटोरने की चीज नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं, लेकिन और आप ये पर्सनल मेरा सचिन के नाम का अनाउंसमेंट के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति कोई राजनीति नहीं है कि कहीं बीजेपी इसमें आगे ना बढ़ जाए। राजनीति नहीं है, इसलिए कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी इन्हें राज्यसभा में सोशल सर्विस में उनको नॉमिनेट किया ही है। कांग्रेस इससे वोट बटोरने की राजनीति समझती नहीं है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हर हमेशा हम जीतते ही आ रहे हैं, और आजादी के बाद एक ही बार हमारी गवर्नमेंट गई है, बाकी हर कांग्रेस का हर वक्त कांग्रेस का राज रहा है। तो ऐसी हुक्म आपके कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव शुक्ला जी। राजीव शुक्ला जी आके दिल्ली में बयान देते हैं कि राहुल गांधी मैच देखने गए, ये जो सचिन तेंदुलकर का आखिरी 200वां टेस्ट मैच था, वहां देखने गए, और वो वहां से वापस आते हैं। वो अपनी मदर सोनिया गांधी से बात करते हैं, प्रधानमंत्री से बात करते हैं, और बहुत जल्दी में भारत रत्न का ऐलान कर दिया जाता है। तो ये कुछ टाइमिंग, अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अभी आपके एक संजय निरुपम जी गए थे मध्य प्रदेश में, वहां पे उन्होंने ये तक कह दिया था कि राहुल गांधी की रैली से पहले सचिन तेंदुलकर प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर वहां नहीं गए थे। तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीतिक आपका पॉइंट जरूर जुड़ा हुआ है कि अभी जो ये नाम अनाउंस किया गया। मैं बताऊं, सचिन तेंदुलकर जी को ये भारत रत्न देना चाहिए, ऐसी बात और ऐसी मांग बहुत दिनों से चलती है। हम जानते हैं कि ये राष्ट्रीय खेल नहीं है, राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया की एक सोच रही है। कैसी सोच? कि जो रमत, मतलब जो खेल ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जुटा पाए, वही आज दुनिया में चलती है। जैसे पूरे इंटरनेशनल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बात में हम पढ़े तो फुटबॉल सबसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलर गेम है, आज भी लोकप्रियता पे सबसे नंबर 1 पे है, और दूसरे स्थान पे क्रिकेट है, वो पूरी दुनिया जानती है। तो ये सब समय का तजुर्बा है। जैसे एक राजनीतिक इसका एंगल ये भी है कि सचिन को पहले राज्यसभा में भेजा जाता है, उसमें भी सोनिया गांधी राजीव शुक्ला जी से कहते हैं कि आप सचिन से पूछ लीजिए कि वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं या नहीं। अमेठी में एक लोकल क्रिकेट मैच होता है, राहुल गांधी वहां पर मैच देखने जाते हैं, सचिन वहां पहुंचते हैं। तो इसमें गलती क्या है? कहीं ना कहीं ये जो सारे जो चीजें जोड़ रही हैं आपस में, वो कहीं इसमें अब भारत रत्न दिया जाता है तो लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के करीब हैं सचिन?
बिल्कुल किसी के मन में नहीं है। ये आम जनता की कोई राय नहीं है, पूरे देश की भी नहीं राय है। आप जानते हो कि सचिन की पॉपुलैरिटी आज क्या है, पूरी दुनिया इसके पीछे है। तो ये पॉपुलैरिटी है। और ये सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े खिलाड़ी के लिए भारत रत्न देना, तो इससे विवाद की कोई जगह ही नहीं है। किसी को देना नहीं चाहिए, देना चाहिए वो दूसरी बात है। विवाद हो रहा है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने की मांग की है। आइए सुनते हैं बीजेपी ने क्या कहा है। आज मुझे छत्तीसगढ़ में एक सवाल उठाना है, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न क्यों नहीं? मैं कोई सरकार से अटल जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। बस 200 दिन का समय है, जल्दी हमारी सरकार केंद्र में आने वाली है, अटल जी को उचित सम्मान मिलेगा जो उन्हें बहुत पहले मिलना चाहिए। यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि भारत रत्न के मामले में भी कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण राजनेताओं के बारे में परिवार से आगे नहीं होता। चलिए, आरोप यह है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जब भारत रत्न देती है तो परिवार से आगे सोच नहीं पाती, और मांग यह है कि अब अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारे साथ जयनारायण व्यास जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। जयनारायण जी, आपसे समझना चाहूंगा, पहले उस मांग पर आइए कि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए आप भारत रत्न की जो मांग कर रहे हैं वो क्यों? देखिए, एक बात हमें समझनी होगी, जैसे अभी आप सचिन के बारे में बता रहे थे, सचिन तेंदुलकर की जैसे सुदीर्घ इनिंग्स रही है, उन्होंने अपने खेल से भारत को काफी गौरवान्वित किया है। ठीक उसी तरह आप देखें तो अटल जी की एक सुदीर्घ पार्लियामेंट्रियन के हैसियत से, चाहे वो विपक्ष के नेता रहे चाहे वैसे ही रहे, एक बहुत लंबी इनिंग्स उनकी पार्लियामेंट में रही है। इनको एक अच्छा पार्लियामेंट्रियन भी माना गया और अच्छे पार्लियामेंट्री हैसियत से इनको सम्मानित भी किया गया। अब इनके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने और एक से ज्यादा बार वो प्रधानमंत्री इस देश के रह चुके हैं, तो आप देखिए कि अब बाकी के पूर्व प्रधानमंत्रियों को अगर आप भारत रत्न देते हो, आपने अगर लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया है, आपने मोरारजी भाई को दिया है, नेहरू जी को दिया है, इंदिरा जी को दिया है, राजीव जी को दिया है, तो फिर मैं नहीं मानता कि इसकी अगर आप ऑन मेरिट भी बात करोगे तो काफी समय पहले अटल जी का नाम इस यादी में शामिल हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ है, मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, और ये चूक जितनी जल्दी संभाल ली जाए वो अच्छा रहेगा। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि वाजपेयी जी खुद भारत रत्न की परंपरा के खिलाफ थे, या खिलाफ वो अब भी हैं? देखिए परंपरा के खिलाफ थे और परंपरा के साथ थे, उसकी ये चर्चा नहीं है। चर्चा उनको भारत रत्न मिलना चाहिए या भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाता है उसकी है। अटल जी खुद नहीं भारत रत्न मांग रहे हैं, भारत रत्न उनको अपनी खुद की जो कारकिर्दी रही है, उस परंपरा के खिलाफ थे। वो जिस सरकार में विदेश मंत्री थे जयनारायण जी, उस सरकार ने भारत रत्न की परंपरा को बंद कर दिया था। क्या ये सच नहीं है? देखिए, आप ये भी आप भूल रहे हो कि जिस सरकार में वो विदेश मंत्री थे, उस सरकार के ही मुखिया को भारत रत्न दिया गया है। जयनारायण जी, मैं तो ये बातें, ये मैं समझता हूं कि मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भारत रत्न के साथ जोड़कर किसी भी तरह की, भारत रत्न ये अपना देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसके साथ जोड़कर किसी भी तरह की इस तरह की बातें मैं समझता हूं कि लाजमी नहीं है, करना नहीं चाहिए। जयनारायण जी नमस्कार, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। नमस्कार। हाँ, ये 2008 में आडवाणी जी ने जब मांग उठाई थी कि वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, उस समय संघ परिवार के मुखपत्र 5 जनवरी में एक लेख छपा था जिसमें यह कहा गया था कि इस देश में अगर भारत रत्न पर सबसे पहला हक बनता है तो वो भगत सिंह का बनता है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इंडियन सोल्जर, किसी का नाम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था इंडियन सोल्जर को दिया जाना चाहिए। उस लेख में कहीं जिक्र नहीं था कि वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने ही विरोध किया था। तो देखिए कोई उसमें जिक्र नहीं होना, उसमें जिक्र नहीं होना उन्होंने विरोध किया था, ये आपका तर्क है, मैं उस तर्क के साथ सम्मत नहीं हूं। और जो उन्होंने कहा था उस पे भी गौर करना चाहिए। क्या तकलीफ है आपको उस पे भी गौर करने में? करना चाहिए गौर। मैं क्यों ये कहूं कि नहीं उन्होंने कहा वो गलत है। उन्होंने जो कहा वो उनकी भावनाएं हैं और उनकी भावना से जुड़ी बात उन्होंने रखी है।
इस देश के हर नागरिक को अपनी भावनाएं एक फलक पे रखने का अधिकार है। उन्होंने अपनी बात रखी है, आप ये बातों को भी उन पे भी गौर करें, मगर उन्होंने नहीं लिखा है, इसीलिए उन्होंने किसी का विरोध किया है। ये तर्क तो कुतर्क के कगार पे जाके उस खड़ा समय भी ये बहुत शोर मचा था, इस बारे में बहुत हुआ था, राजनीतिक रूप पे बहुत मांग ये उठाई जा रही थी, लेकिन उसी टाइम उन्होंने टाइमिंग देखी ना, उस टाइम ये लेख आना और उसमें वाजपेयी जी का जिक्र ना होना, इसमें कुछ तो विरोधाभास दिखता है ना। नहीं, वो ये आपका तर्क है और आपका तर्क आपको मुबारक हो, उसमें आप कहीं बाल की खाल को नोचने का प्रयत्न कर रहे हो, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आपका तर्क है और आपका तर्क अपने आप में आपके लिए एक अहमियत रखता होगा, मगर सही तर्क ये है कि उन्होंने अपनी राय रखी थी और अपनी राय रखने का हरेक को अधिकार है। उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए और भावनाओं को जो अगर मैरिट के मुताबिक कुछ इसमें से निकलता है कही थी कि तो भगत उसको सिंह भी को मिलना कंसिडर करना चाहिए, चाहिए। आप क्या उससे सहमत नहीं है? तो आपको क्या उसमें तकलीफ है? मैं कौन होता हूं सम्मत होने और नहीं सम्मत होने वाला? नहीं, अगर संघ के 5 जन उसकी में एक छुप रहा है तो प्रक्रिया है और आपकी- प्रक्रिया के तरह उस पर गौर करना चाहिए। हाँ। मैं ये कहूंगा कि एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया के तहत इस पे गौर किया जाना चाहिए। चलिए बिल्कुल एक ब्रेक लेंगे, क्योंकि ऐसे एक कई और नाम गंभीर लिख आरोप लेंगे, जो वैसे बीजेपी की उसको ओर से आया हर है, एक- ये है ये वो आरोप ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जब भारत रत्न की बात होती है तो परिवार से आगे नहीं बढ़ पाती। एक ब्रेक लेके फिर लौटते हैं, इस पर बात करते हैं। खबर हो राजनीति की, या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की, या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध की, या बात हो अपराधियों की, खबर हो कारोबार की, या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की, या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की, या बात हो कलाकार की, हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ। At Cambay, you are the celebrity. That's why we do everything to treat you like one. We work hard at every little detail to make your stay a success and present you with many moments to be happier. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Camp Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. क्या कहते हैं आपके सितारे? कैसा रहेगा आपका दिन? कौन सा रंग है आपके लिए शुभ? कौन सा नंबर रहेगा लकी? क्या करें क्या नहीं, जानने के लिए देखिए जानो किस्मत। देखिए जानो किस्मत हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। नमस्ते, मैं हूं आकाश चोपड़ा और जानो दुनिया के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से सारी हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिएगा जानो दुनिया। नमस्कार, मैं हूं अलविदा खत्री और आप देख रहे हैं जानो दुनिया। जानो दुनिया और पहचानो दुनिया। My name is Amaya Dastur and best wishes to all the viewers of Jano Dunya. ब्रेक के बाद फिर से फ्रंट पेज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत रत्न को लेकर जिस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है, इसी पर आज हमारी चर्चा है। जयराज सिंह जी हमारे साथ हैं। अगला सवाल आपसे जयराज सिंह जी, गंभीर आरोप जो बीजेपी की ओर से आया है कि जब भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान देने की बात होती है उसमें भी कांग्रेस राजनीति करती है और परिवार से आगे नहीं सोच पाती। मेरा पहला ये प्रश्न है, जिन्होंने भी ये उंगली उठाई इन लोगों के लिए, कि ये पूरे के पूरे 40-41 जो भी लोग हैं जिनको ये पुरस्कृत दिया गया, पुरस्कृत किया गया, जिसको सम्मान दिया, वो क्या पूरे सब एक ही परिवार के हैं क्या?
मुझे ये बताइए। लेकिन दूसरी बात मेजॉरिटी दिखाता हूं, मैं आपको दूसरी बात दिखाता हूं किसको कब क्या मिला। मेजॉरिटी अगर देखें, अगर नेताओं पता ही की बात है, करें, आप नहीं दिखाओ तो भी मैं जवाब मैं देता ही बता हूं। सकता हूं आपको। 55 में जवाहरलाल नेहरू जी को मिला, 62 में राजेंद्र प्रसाद, 66 में लाल बहादुर शास्त्री, 71 में इंदिरा गांधी, 1990 में बी आर अम्बेडकर, 91 में राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल, 92 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, 97 में गुलजारी लाल नंदा। और वही अगर आप गैर कांग्रेसी नेताओं की बात करें तो फिर एक या दो नाम ही निकल के आते हैं, मोरारजी देसाई और साथ ही अगर बात करें जयप्रकाश नारायण। पहले मैं ये बात बताना चाहता हूं पूरी देश को, जनता को, आपके माध्यम से कि ये कांग्रेस पार्टी को जो जिस तरह से आप जोड़ रहे हैं वो इसका इतिहास साक्षी है। आप समझ लो, ये देश को आजाद करने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, लाठी गोलियां खाई और देश के लिए कुछ किया हो, और थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ, और वही लोग कांग्रेस के हैं और कांग्रेस ने देश के आजादी के लिए सब कुछ किया है, तो वो क्या गलती है क्या? ये बात ऐसे कुछ लोग ऐसे भी बताओ ना, नहीं, ऐसे कुछ लोग ऐसे भी बताओ। ये बात महसूस करने में इतना वक्त क्यों लग जाता है जब 55 में नेहरू जी को मिलता है और वल्लभ भाई पटेल की याद आने में 91 हो जाते हैं? मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको लगता है एक साथ में भी नहीं दिए जाते ना। वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन कम था। नरेश, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब सरदार पटेल या डॉक्टर अंबेडकर, उन्हें देने में तो बहुत टाइम लगता है। जब गांधी परिवार का कोई आया सदस्य तो उन्हें देने में टाइम नहीं लगा। यहाँ तक हुआ था कि इंदिरा गांधी जी ने खुद ही अपना नाम को नामांकित कराया था। तो और नेहरू जी का भी वही था। नेहरू जी भी जब सत्ता में थे उसी वक्त उनके नाम का अनाउंस हुआ था। मैं ये बताऊं कि पहले ऐसा एक अनरिटन लॉ था कि जो लोग जिंदा है उनको नहीं दिया जाता था। आप जानते हो कि महात्मा गांधी जी को भी नहीं दिया था। मेरी बात समझो, ये अवार्ड महात्मा गांधी जी को भी नहीं दिया था। सवाल ये नहीं है, अब तक नहीं दिया। मेरी बात समझो, तो राजनीति करने का सवाल ही नहीं है। वो राष्ट्र के पिता है, राष्ट्रपिता का सबसे बड़ा सम्मान दिया है राष्ट्र ने। मेरी बात समझो, मैं ये बताता हूँ, मेरी बात आप मेरी बात सुनोगे तो आपको बात चलेगा, पूरी मेरी बात परकोलेट होगी और किसी को जवाब देने में भी अच्छा लगेगा। तो ये जो आप एक फैमिली की बात कर रहे हो, तो पहले तो दो बात आती है कि एक फैमिली, पर्टिकुलर कोई फैमिली की बात कर रहे हो या कांग्रेस फैमिली की बात कर रहे हो? फैमिली की बात। कांग्रेस फैमिली की बात करें तो कांग्रेस ने ही दिया है इस देश को, जो भी दिया है सब कुछ दिया है इस देश को। अंग्रेजों की गुलामी में से मुक्त किया है वो कांग्रेस ने ही किया है। आप जानते हो, तो ये पूरा का पूरा जितना योगदान जिसका रहेगा देश के लिए उसको ही देगा। कल तो आप दूसरों के लिए भी बोलेंगे कि भाई इनको दो, इनको दो। और प्रधानमंत्री का बात किया ना, तो मैं ये दूसरा भी बताऊं, यहाँ ये कहना है कि कल किन्हीं को देने में इतनी देर लग जाती है और किन्हीं और नेहरू परिवार से जब आया तो उसमें एक दूसरा एग्जांपल आपको देर लगने पे सवाल नहीं, इसलिए मैं बताऊं, जो नियम है भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री नाम प्रस्तावित करता है और राष्ट्रपति उसे स्वीकृत करता है। दो लोग मिलकर तय करते हैं। और उसमें इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जब सत्ता पर थे उसी वक्त वो खुद ही अपना नाम आगे बढ़ा दें, ये कैसा आपको तार्किक लगता है? दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जब यहाँ पर अबुल कलाम आजाद को जब उनके नाम का जब प्रस्ताव दिया गया तो उन्होंने सिर्फ इसलिए मना कर दिया कि मैं जब चयन कमेटी में हूं तो मैं अपने नाम को कैसे आगे बढ़ा सकता हूं। उस वक्त उन्होंने मना कर दिया था। ये एक बढ़िया एग्जांपल था जिस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस फेल होती है। इसमें नरेश, मैं आपको एक थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। पहले शिक्षा मंत्री थे, सबसे पहले शिक्षा मंत्री वही थे। उनके नाम का आया था ना, तो उन्होंने खुद ही कह दिया था कि मैं यहाँ पर हूँ। तो 1992 में उन्हें मरणोपरांत तब दिया गया। और 1992 में ही एक और दिया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था। तो उस समय ये विवाद हो गया था कि ये मरणोपरांत जब उनकी मृत्यु भी नहीं हुआ तो फिर मृत्यु की स्पष्ट नहीं है कि मृत्यु और वापस भी खींचा था, तो उन्हें वापस ले लिया गया था। ये एक अकेला उदाहरण है जिसमें भारत सरकार ने घोषणा करने के बाद भारत रत्न वापस लिया गया था। तो ऐसी नैतिकता जैसी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिखाई थी कि मैं पद पर हूं भाई, मेरे नाम का अभी आप नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नेहरू जी या इंदिरा गांधी जी ने क्यों नहीं किया था? ये क्यों नहीं किया था वो एक दूसरे सोच की बात है। लेकिन मैं जो बताता हूँ, जो पूरी आज जो आइडियोलॉजी है और ये भारत रत्न की जो बात आती है, तब जैसे आपने बताया कि भी एक पूरे परिवार की बात बताया, वो जवाब मुझे देना होगा क्योंकि ये आक्षेप डायरेक्ट आप कांग्रेस परिवार पे दिया और दूसरे जवाहरलाल जी का भी नाम का जिक्र किया। जवाहरलाल जी के जिस देश की एक ही परिवार इस देश में ऐसा है कि जिनकी 2 पीढ़ी पूरी जेल में रही है। एक बड़े नामचीन बैरिस्टर जिनका देश में नाम था, जवाहरलाल जी एक बैरिस्टर के सन थे,
और पूरी एक ही फैमिली की 2 पीढ़ी जेल में रही है और कोई किसी काला बाजार में नहीं, देश के लिए है कि देश के लिए गोली खाना पड़ा है। क्या बात करते हो आप? ऐसे मीडिया के माध्यम से ऐसी बात करेंगे तो पूरे देश में गलत संदेशा जाएगा। क्या देश के लिए, अरे देश के लिए खेलना बड़ी चीज है या देश के लिए जान देना बड़ी चीज का? क्या बात करते हो? ऐसी आइडियोलॉजी नहीं चलेगी इस देश में। भगत सिंह आपको क्यों याद नहीं आया? अरे भगत सिंह क्यों नहीं याद आए वो दूसरी चीज है, लेकिन आप जवाब दीजिए। नहीं, आप ये मैं बताओ कि जानो दुनिया के माध्यम से आप कैसे बता सकते हैं एंकर की हैसियत से कि देश के लिए जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है? नहीं, ये बात आपको वापस कितनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, जेल में गए थे कोई किसी काला बाजार में नहीं गए थे। मेरी बात समझो, देश के लिए जेल में गए थे, आजादी की लड़ाई में जेल में गए थे, तो आप इसको छोटी बात कैसे बता सकते हो? देश के लिए मरना बड़ा नहीं है। कौन मर रहे हैं ना, वही बताता हूं। और यही परिवार की दूसरी पीढ़ी, दोनों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, अपने जान दे दी है देश के लिए, इंदिरा जी और राजीव जी। मेरी बात समझो, यही फैमिली के जिस फैमिली को भारत रत्न उनकी मृत्यु के पहले ही मिल गया था। जयनारायण जी हमारे साथ हैं। जयनारायण जी, जो तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, उससे सहमत हैं आप? देखिए, तर्क का जवाब हो सकता है, वितर्क का हो सकता है, कुतर्क का कोई जवाब नहीं हो सकता। और मैं जो सुन रहा हूं वो पूर्णतया कुतर्क है। ये तो बात ये हुई कि सरदार पटेल, जिन्होंने जेल में से अपने भाई के मृत्यु के बाद उनकी जब यहां शव लाई गई थी, शर्ती जामीन लेने से इनकार कर दिया, वो सरदार पटेल को 1991 तक आप उनको वो उनकी बलिदान को आप नहीं समझ पाते हो। लेकिन जयनारायण जी, जयनारायण जी बातें बढ़ चढ़ के की जा रही है। जयनारायण जी माफ करना, एंकर के सिवा बीच में कोई नहीं बोलेगा। आप एंकर नहीं है, आप चुप रहे हैं जयराज जी। मैं आपकी बात आप बोलते, लेकिन आप कुतर्क की बात कर रहे हो, मुझे जवाब देना होगा, मैं बताता हूँ। अदरवाइज आई विल क्विट द शो। नहीं, आप धमकी देंगे तो हम इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जयनारायण जी, जयनारायण जी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ट्वीट करो कि नहीं करो, लेकिन आप कुतर्क की बात बता रहे हो। हमने कोई सरदार पटेल की हाना नहीं बोला, मेरी बात समझो। मुझे आप सीनियर लीडर है, ये डिबेट में ही भाग नहीं लेना है अगर आपसे बात करना है। जयनारायण जी, आप सीनियर लीडर है, आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से एंकर के अलावा कोई भी बोलेगा बीच में। जयनारायण जी, लेकिन आप अच्छी तरह से ढंग से बोलेंगे तो ही बात करेंगे। आप सीनियर हैं, आपका सम्मान करते हैं। मैं दूसरी बार बोलता हूँ, पूरा मौका दिया जाएगा। बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। पहले उनकी बात एक बार सुन लेते हैं। वो कुतर्क की बात करते हैं, मैं बताऊं, आप बोलिएगा। आपका सम्मान करते हैं, हम बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, आपको मौका दिया जाएगा। हम वैचारिक बात करते हैं, आप पर्सनल मत लीजिए। आप सीनियर लीडर है, हम आपका सम्मान करते हैं। जयराज जी, पहले उनकी पूरी बात, मेरी बात तो सुनो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हम छोड़ के चले जाएंगे, ये हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझो। हाँ, बताइए। आपने जो मेरे लिए अच्छे शब्द यूज किए, मैं आपका आभारी हूं, मगर बीच में आप जब तर्क रखते हैं आपका, मैं नहीं बोलता हूं। अगर ये प्रणाली टूटी तो मैं उसी क्षण ये डिबेट में से निकल जाऊंगा। मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था, मैं वही इतिहास ले रहा हूं, मैं वही कांग्रेस ले रहा हूं, मैं कांग्रेस के बाहर नहीं जा रहा हूं। क्योंकि ये लोग कांग्रेस वाले ये समझते हैं कि देश को आजादी दिला दी, वो उन्होंने बड़ा बहुत उपकार कर लिया इस देश पे। कांग्रेस के अलावा उस समय आजादी के चलवल में कोई संस्था नहीं थी, तो कांग्रेस ही फ्रंट में थी। और गांधी जी ने सही कहा था कि सबने इकट्ठा मिलकर लड़ी है, अब कांग्रेस को बर्खास्त कर दो। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कांग्रेस फ्रीडम मूवमेंट थी। ये इन्होंने गलत पॉलिटिकल पार्टी का लेबल लगाया है, मगर फिर भी कांग्रेस में ही मेरी आर्ग्यूमेंट को समाविष्ट करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि सरदार पटेल जब खुल जेलवास भुगत रहे थे, विठल भाई पटेल का देहांत वियना में हो गया था, उनकी शव को यहां मुंबई लाया गया। ब्रिटिश सरकार सरदार को शर्ती जामीन देने के लिए, पैरोल देने के लिए तैयार थी। सरदार ने ये पैरोल लेने को मना कर दिया और विठल भाई की अंतिम यात्रा में वो शामिल नहीं हुए। ये बलिदान आप ज्यादा गिनते हो या जेल में बैठे रहने का बलिदान ज्यादा गिनते हो? तो सरदार पटेल को राजीव गांधी के बाद आप भारत रत्न देते हो। ये छोड़िए, भारत रत्न के साथ सियासी नहीं जुड़नी चाहिए। सियासत के लिए भारत रत्न नहीं है, इस देश का सर्वोच्च सम्मान है। और मैं नहीं मानता, नहीं चाहता कि इस सम्मान के साथ किसी भी तरह की इस तरह की कंट्रोवर्सी या इस तरह की सियासत जुड़े। हमें सम्मान को सम्मानित करते सीखना चाहिए। वो अपने राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और जिसको भी मिला है उसको बधाई है।
नहीं मिला है उनको देने के लिए हम अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त करना चाहिए, उसमें कुछ बुरा नहीं है, मगर वो प्रक्रिया का और वो नागरिक सम्मान का पूरे मान के साथ सम्मान करना चाहिए। उसके साथ किसी भी तरह की कोई भी सियासत या किसी भी तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं जुड़नी चाहिए, ये मेरा नम्र मंतव्य है। बिल्कुल। अब एक बार जयराज सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जयनारायण जी, पहले मैं बताऊँ कि आप नॉर्थ गुजरात से है, आपका हम बहुत सम्मान करते हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत, प्रवक्ता की हैसियत से भी मैं बोलता हूँ कि आप अपने पर्सनल मत लीजिए, ये हम आपका सम्मान करते हैं। गुजरात की जनता सुन रही है और मीडिया के माध्यम से आपको बोल रहे हैं, तो आप पहले तो मेरी ये नम्र विनंती है कि आप पर्सनल मत जाइए। दूसरी बात ये रही कि आपने ही जिक्र किया कुछ चीज़ों का, तो हम ये बात बताना चाहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बात बताई आपने, तो वो हमारे ही नेता थे, मेरी बात समझे। क्यों दिया नहीं दिया आप बोल सकते हो, आपको अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम है, आपने जो बोला ना कि कांग्रेस ने कोई बड़ा उपकार नहीं कर दिया, तो क्या बात करते हो। गुलामी में से ये आज़ादी मिली आपको, जिनके आज आप जिस माध्यम से बोल रहे हो, आप सरकार में मंत्री में बैठे हो, आप लाल बत्ती वाली कार में घूम रहे हो, तो वो क्या लोकशाही में ऐसा कोई हो सकता है क्या। राजाशाही में क्या स्थिति थी वो आप जानते हैं ना, तो राजाशाही क्या थी, अंग्रेजों के ज़माने में क्या था और आज लोकतंत्र में क्या है, तो वो ये कोई छोटी चीज़ है क्या। आप इतने बड़े लोकतंत्र को छोटी चीज़ बता के डॉक्टर बाबा साहेब का भी इंसल्ट कर रहे हो, इसका अपमान कर रहे हो, ये भी आपको समझना चाहिए। और आप बोल रहे हो तो मैं सही कर रहा हूँ। नरेश, अगर जयनारायण जी आज्ञा दें तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ उनसे। जी जयनारायण जी, खुशदीप जी हमारे साथ हैं, लोकतंत्र। हाँ जी बोलिए। हाँ जयनारायण जी, आपने बोलिए कि सरदार पटेल को 1991 में दिया गया भारत रत्न, इतनी देर कर दी नहीं, मैंने राजीव गांधी के बाद में दिया गया। हाँ तो ठीक है ना, तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी, जनसंघ उसका हिस्सा बना था, तब क्यों नहीं ये कदम उठाया गया था। जी मैं पूछने वाला ही था। देखिए, पहली बात तो यह है कि उसकी अवधि काफी कम थी और वो अवधि में भी किस तरह के अड़ंगे लगे थे आपको मालूम है। ये कोई आप हमारे पे अकेली सरकार नहीं थी, वो मिलीजुली सरकार थी। आप कोई उंगली भारतीय जनता पार्टी पे इसके लिए नहीं दबाव बनाया दबाव नहीं, आप किस हैसियत से कह रहे हैं कि दबाव नहीं बनाया होगा, मगर उस समय की जो साझी सरकारें होती है, साझी सरकारों की कुछ मजबूरियां होती है, और ये सरकार तो एक ऐसी सरकार थी जिसमें कई तरह के प्रश्न उठ खड़े हुए थे। बाद में जाके किस तरह से सरकार चली थी हम सब जानते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये बात अप्रस्तुत है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही था, जयराज सिंह जी ने बहुत सही बात कही, बाबा साहब का नाम दिया, मुझे बहुत खुशी है। बाबा साहब आम्बेडकर को कब आपने दिया इनको, बाबा साहब आम्बेडकर को आपने दिया 1990 तो सही नहीं, दिया तो सही नहीं। बाबा साहब आम्बेडकर याद आए। और दूसरी बात वही और मैं देखिए, मुझे बात पूरी खत्म कर दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये क्या चर्चा कर रहे हैं हम भूल रहे हैं इतिहास को, शायद हम भूल रहे हैं वो जमाने को जब फांसी पे चढ़ने वाले वो जवान अपने आप में गाते गाते फांसी के फंदे पे चढ़ जाते थे कि ये देश मेरी मैया के सिर पर ताज रहे, ये देश मेरा आजाद रहे। देश का इतिहास तो बहादुर शाह जफर के पास भी है जो चला गया था, देश का इतिहास झांसी की रानी के पास भी है, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के पास भी है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास भी है, सावरकर जी के पास भी है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या योगदान दिया मैं बताऊंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। चंद्र बोस के पास है। देश का इतिहास कोई कांग्रेस नहीं है, कौन जानता है देश में। जारी रखेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा को कौन जानता है। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं, भी और भी कई अहम सवाल है, कई और नाम है, उस पर भी चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखिए वंदना हर रोज सुबह 6:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। The NISA Group of Companies. Every challenge has presented a new opportunity and every achievement a memorable milestone. New benchmarks are set, the bar is raised even higher and the competition has to try harder to keep pace.
The NISA Group is now poised to grow even bigger, stronger, and sharper, with a sole focus on turning every opportunity that comes its way into a wonderful reality. The NISA Group of Companies, where opportunity is reality. जानो दुनिया को बहुत बहुत मुबारक, उन्होंने ये चैनल शुरू किया। मैं मेरी तरफ से मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। जानो दुनिया के दर्शकों को और जो व्यूअर्स हैं, मैं अन्नू मलिक की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं प्रतीक बबल और जानो दुनिया के सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज हम भारत रत्न से जुड़े विवाद पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रंट पेज में देखते हैं कि कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने इस पर क्या कहा है कि बीजेपी इस मामले में सियासत कर रही है, यानी बीजेपी के लिए भी वही आरोप है। वहीं शाबिर अली का कहना है कि यह सरकार का फैसला है। अगर भारत रत्न देने से बीजेपी को बड़ी परेशानी है या CNR राव वैज्ञानिक को देने से बड़ी परेशानी है, तो इसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं। अगर बीजेपी को तेंदुलकर को भारत रत्न देने से बड़ी परेशानी है, इसकी आलोचना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अगर कोई बात करे, ये लोग 5 साल में उठते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो भी लगाना ये भूल गए। और उनके लिए जो डिमांड कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सिवाय उनको ये स्टंट के अलावा वो दिल की गहराई से ये बात नहीं कह रहे हैं। मैं ये नहीं मानता हूं कि अब उनके दिल में और भाजपा के दिल में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जगह बाकी है। मुझे इस बात पे भी शक है। शाबिर अली का कहना है कि कई मौकों पर वाजपेयी जी की तस्वीर को भी भूल जाया जाता है और आज भारत रत्न के लिए बीजेपी उन्हें याद कर रही है। सही बात है। इनको देखिए, इनकी याददाश्त कितनी कम है, इसका ये एक बहुत सही एग्जाम्पल है। कांग्रेस के हर पोस्टर पे नेहरू जी की छवि लगी हुई होती है। कांग्रेस के आज के हर पोस्टर पे इंदिरा जी की छवि लगी हुई होती है। कांग्रेस के आज के हर पोस्टर पे जिनके नाम से वो सियासत कर रहे हो, सरदार पटेल की छवि लगी हुई होती है। क्या छवि लगाना सम्मान का कोई द्योतक है? कौन सी बात कर रहे हैं? कांग्रेस कौन सी छवियां लगा लगा के किसका सम्मान कर रही है, हम जानते हैं। तो ये मैं समझता हूं ये छिछोड़ापन है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें किसी को भारत रत्न मिले उससे कोई एतराज नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा भी हम नहीं करना चाहेंगे। किसी को मिला है, हम सम्मान करते हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हम उसका सम्मान करते हैं। मगर हमारी भावना है कि अटल जी को भी अपनी जो इनकी राष्ट्र सेवा है, और वो राष्ट्र सेवा में एक राष्ट्र पुरुष की हैसियत से उन्होंने चाहे विपक्ष में रहे, चाहे सत्ता स्थान संभाला, जो उन्होंने योगदान दिया है, हम मानते हैं कि अटल जी इस सम्मान के लिए पूर्णतया अधिकारी हैं। ये हमारी भावना है। अब उसमें किसी को आगे बढ़ाना, किसी को पीछे लगाना, किसी वो CN राव साहब की बात कहां से आ गई? हम किसी भी वैज्ञानिक का, किसी भी सारस्वत का सम्मान करते हैं। ऐसा थोड़ा है कि हम किसी सारस्वत का सम्मान, और वो अगर उतना ही सारस्वतों का सम्मान करते थे तो हमने हमारे अब्दुल कलाम जी को जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, क्यों कांग्रेस उसके सामने लगी हुई थी? क्या समर्थन दिया है? जयनारायण जी गलत मत बताओ। जयनारायण जी आप गलत बात बता रहे हो। मैं बीच में नहीं बोलूंगा, माफ करना, लेकिन आप गलत बात बता रहे हो, इसलिए मुझे बोलना नहीं। आपकी बारी है तो आप समर्थन दिया था। नहीं, बिल्कुल आपका समय आए तब बोलना। आप पहले जयराज सिंह जी सुन लीजिए, बाद में जो आपका टर्न आए आप बोल लेता। जो भी अगर मैं गलत बता रहा हूँ, आपको पूर्णतः अधिकार है। अरे साहब समर्थन दिया था इसलिए बता रहा हूँ, आप इतिहास गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप बीच में नहीं बोले। नहीं, हाँ आप बोलिए जयनारायण जी। ये तो आप बोलिए, हम सुनते हैं, बैठे बैठे सुनते हैं, आप बोलिए।
वो उनका तर्क है और कांग्रेस का तर्क ही सार्वत्रिक और सार्वजनिक और सर्वस्वीकृत तर्क है, वो मानने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस की आज की जो नेतृत्व है उनको कहीं ना कहीं या तो उनकी जो याददाश्त है वो कहीं ना कहीं कम है, या तो फिर इनकी आंखों पे चश्मे लगे हुए हैं कि वो ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस एक प्रोप्राइटरीशिप ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से ये देश चलता है। उन्होंने ही आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने ही आजादी दिलवाई और अभी आजादी के फल भी वही खा रहे हैं, जल में खा रहे हैं, स्थल में खा रहे हैं, हवा में खा रहे हैं, पानी में खा रहे हैं, जहां भी उनको मौका मिलता है सब जगह खा रहे हैं। तो ये इनका, मैं समझता हूं कि कांग्रेस समझती है इस देश को विशेषाधिकार है उसका, जहां जगह मिले खा जाना और जहां जगह मिले वो सत्ता की गलियारों में कुर्सियों संभाल के बैठ जाना। ये नहीं चलेगा। देश की जनता समझ चुकी है कांग्रेस की सियासत को। तो मैं समझता हूं कि ये बातों अपनी जगह पे कोई मायना नहीं रखता और मैं न भारत रत्न के सम्मान को किसी तरह के छिछोड़ेपन के साथ जोड़ना चाहूंगा। ये गलत बात है, इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा नम्र मंतव्य है। व्यास साहब, हम आपका कोई भाषण सुनने नहीं आए, डिबेट चलती है, आप इतना लंबा बोलेंगे, फिर बोलेंगे और झूठ भी बोलेंगे। आपको भी आपके एंकर पे छोड़ो, आप एंकर पे छोड़ो, यू डोंट एडवाइज मी। नहीं एडवाइस नहीं, मैं सही में बोल रहा हूँ। मैं अरे जो मैं बोलूँ आपको सही लगे तो आना, वरना नहीं आना। ऐसी बात मत करो, नहीं ऐसी बात मत करो। आपने बताया, आप बीच में क्यों बोलते हो? आप बोले तो मैं चुप हो गया था साहब, मैं चुप हो गया था। अब आप क्यों बोलते हो? मुझे बोलने दोगे क्या? आप भी मुझे बोलने दोगे क्या? मुझे क्यों पूछते हो भाई? नहीं, आपने बोला तो मैं चुप हो गया था। अब झूठ बोलेंगे तो हम बोलेंगे। अरे एपीजे अब्दुल कलाम को हमने समर्थन नहीं किया था क्या? देश की जनता को क्या झूठ बोल रहे हो? अरे कलाम साहब को कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया है। आपको बता रहा हूं जयराज जी, 1 मिनट दो, मैं एंकर साहब को बता रहा हूं, मैं ये डिबेट छोड़ के जा रहा हूं। आप जैसे लोगों से कुतर्क लड़ाने की मेरी आदत नहीं है। छोड़ दो, कोई हमको कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, पहले से पता होता, लेकिन आप झूठ मत बोलो। आप क्यों चाहते हो? हमको ये बताओ। आप सुनते हैं तो हम सुनते हैं, आप कैसा भी बोलते जा रहे हो तो हम सुनते हो, और हम बात बता रहे थे आपको पसंद नहीं आती। आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो? एक मिनट, अरे हम मेरे आप पहले तमीज सीखे। मैं मेरी ही बात करता हूँ, कहाँ सवाल है? अरे वो नहीं आए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, क्या बात करते हो? ऐसी धमकियां थोड़ी चलती है, डिबेट में तो बात करनी पड़ती है। इस तरह के डिबेट में तो बात करनी पड़ती है, ऐसी थोड़े चले जाते क्या फर्क पड़ता है भाई? जय नारायण जी हमारे साथ नहीं, लेकिन एक सवाल और भी है। खुशदीप जी, सवाल मेरा आपसे, आपको नहीं लगता कि ये जो परंपरा है, जिस तरह से भारत रत्न के लिए नाम चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री नाम आगे बढ़ाते हैं, राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं, सिर्फ 2 लोग इस पूरे चयन में होता है। देश क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और देश का सबसे बड़ा सम्मान है। आपको नहीं लगता कि इसके लिए कम से कम जो चयन समिति है ये और विस्तृत हो, ना सिर्फ सरकार में, विपक्ष के लोग भी उसमें शामिल हो, और शायद तब अगर एक नाम चुनकर आता है तो विवाद कम होंगे? नरेश, मैं इसमें सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये देश का सबसे बड़ा सम्मान और एक ऐसी पदवी है जिसे नाम के साथ लगाया नहीं जाता। जैसे आप पद्मश्री लगा सकते हैं, पद्म विभूषण लगा सकते हैं, पद्म भूषण लगा सकते हैं, लेकिन भारत रत्न को किसी के नाम के साथ आगे लगाया नहीं जाता। ये इतना बड़ा सम्मान है और इस पर किचकिच होना, हर बार किचकिच होती है, हर बार इस पर राजनीति आती है। ये इसलिए है क्योंकि इसके नियम लोगों को स्पष्ट नहीं है। मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे ये पूरी तरह नहीं पता कि ये भारत रत्न दिया कैसे जाता है, कौन चुनता है, इसके लिए क्या एक नियम मानक वो इस देश में तय हो जाने चाहिए, उसके बाद इस पे आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम 2 तरीके के, एक हम अपना जो गौरवशाली इतिहास है उससे हम एक आदमी को चुने, एक जो हमारा वर्तमान है एक हम वहां से चुने, एक कमेटी बनाए जो पूरा का पूरा देखे कि भाई ये जो इस आदमी को हम भारत रत्न देने जा रहे हैं, इसने करा क्या है देश के लिए। और उसके लिए अभी हम भावनाओं के ज्वार में बहकर हम एकदम से डिसीजन नहीं ले लें कि सचिन का 200वां टेस्ट खत्म हुआ है तो हम इसे भारत रत्न अभी दे दें। हमें पूरा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा। इसमें कोई 2 राय नहीं कि सचिन ने पिछले 24 साल में करोड़ों भारतीयों को जो खुशी के मौके दिए हैं उससे कोई डिनाई नहीं करता कि सचिन ने जितने दिन खेले इतने इस दौरान में 8 प्रधानमंत्री इस देश के बदल गए। तो सचिन हमें मौके, ऐसे खुशी के मौके पूरे भारतीयों को देते रहे, हम नाचे, हम चलिए बिल्कुल, यानी एक कमेटी होनी चाहिए जो कम से कम, जयराज सिंह जी आपसे इस पे सवाल है, आप सहमत है इस बात से कि अभी जो मौजूदा परंपरा है भारत रत्न को चुनने की, उस परंपरा में, उस रिवाज में ही कहीं ना कहीं ऐसे खामियां हैं कि बार बार विवाद आते हैं? हो सकता है, हर चीज संशोधन तो होना ही चाहिए, मैं ये मानता हूं।
अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो गलत है ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन जैसे 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 समय जाता है तो हर नई चीज इंट्रोड्यूस होनी ही चाहिए। और कोई भी बेटरमेंट के लिए जो भी बेटर है उसके लिए तो कोई भी कमेटी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जितना भी अच्छी सुझाव के लिए तो ज्यादा से ज्यादा सोचने की चीज बनेगी तो भी इसमें गलत क्या है। एक बात और समझना चाहूंगा, भारत रत्न आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए? भारत रत्न है क्या, ये जरा मुझे बताइए आप। भारत रत्न एग्जैक्टली क्या है कि जिसने समाज के लिए किसी को कुछ प्रदान किया है, देश को गौरवान्वित किया है, देश को गौरव दिया है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देश का नाम किया हो। देश का नाम क्या हो, इंपॉर्टेंट बिल्कुल बिल्कुल। भारत का रत्न है, देश का नाम क्या हो, देश में काम किया हो। नेल्सन मंडेला, अब्दुल गफ्फार खान इस देश के नहीं थे। ये मैं यही बताता हूँ कि इन दो लोगों ने, इसमें तो कोई राजनीति है नहीं, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी की या कांग्रेस की, मैं ये बताता हूँ वो इसलिए दिया कि जो नेल्सन मंडेला और इन दोनों को जो भारतीय नहीं थे, फिर भी महान लोग थे, लेकिन इन लोगों ने जो भारत से जुड़े हैं और उनको ने जो विचार दिया, यही विचार पे बहुत इंडिया में भी इसके पीछे बहुत बड़े एजिटेशन चले थे। मतलब एक इतना बड़ा विचार दिया था देश के लिए, तो इसको इसलिए सम्मानित किया था, इससे कोई राजनीति नहीं की है। और राजनीति से उठ के भी देश से भी भारत रत्न के मतलब पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। देश से उठ के भी नहीं, इसको नेगेटिव मत लीजिए आप, इसको नेगेटिव, इसका गलत मत लीजिए, देश में गलत संदेश आ जाएगा। मैं आपको भी ये बोलता हूँ कि ये ऐसी चीजें आप पूरी आपके माध्यम से भी मत जाने दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सम्मान है और इंटरनेशनली भी उसका मैसेज अच्छा जाता है। मेरी बात समझो, तो ये अच्छी चीज है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, तो उसको हमको सम्मान देना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज मत करो। वो फ्रंटियर ऑफ द गांधी, मैं यही बोलता हूं कि उसको सरहद के गांधी बोलते थे और वो फ्रंटियर गांधी थे। और इतने बड़े जो जिसको जितना सम्मान गांधी जी को दिया उतना ही बड़ा सम्मान इनको दिया था। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है और ये डिबेट की भी चीज नहीं है, इनके लिए हम भी छोटे हैं चर्चा के लिए। तो इसको नेगेटिव एंगल से मत देखिए, उसको पॉजिटिव लीजिए। और पूरे दुनिया में भी मैं बताऊं, उनको सम्मानित पूरे दुनिया में भी ये पूरे दुनिया में भी जब देश ने ये सम्मान दिया था तो इसका पूरी दुनिया में बहुत बड़ा संदेश गया था और अपनी भी छवि बढ़ी थी। और जब जवाहरलाल नेहरू ने खुद पीएम रहते हुए अपना नाम आगे बढ़ाया तब क्या संदेश गया था? नहीं, मैं आप एक ही बात बार बार बोल रहे हैं कि खुद पीएम ने एक ही बात आप दोहरा रहे हो। कोई अपना नाम लेकिन वो दिया था इसके लिए मैं बताऊं, वो कोई गलत चीज नहीं है। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो वो रख सकते थे, किसी को मना नहीं बोला था। और उन्होंने बोला ना, जय नारायण जी को मैं जवाब देना चाहता हूं आपके माध्यम से, उन्होंने 3 चीज गलत बोली है और डिबेट छोड़ के चले जाते हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास तर्क नहीं है, तो ये आप चले जा सकते हो, बाकी आपको जवाब देना चाहिए। आप बोलते हैं कि ये एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया था, ये इतिहास गलत बता रहे थे, इसलिए हमको बीच में बोलना पड़ा। वाजपेयी जी के लिए एनसीपी ने कल क्या बोला कि वाजपेयी जी का देश के लिए क्या योगदान है। इनके टाइम में ही संसद पे हमला हुआ, इनके टाइम में भी रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, यही बताया हमने, नहीं हम नहीं कहते, एनसीपी ने बताया। मेरी बात समझना, तो ऐसा कोई योगदान नहीं है। और संसद पे हमला, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत पे हमला हुआ था। तो ये ऐसी चीज मैं ये मापदंड नहीं बोलता हूँ, तो आप मुझे क्रॉस मत कीजिए, मैं बताता हूँ, ये मेरी जबान नहीं है, हमारे इसका उत्तर भी मेरे पास है, लेकिन ये हम नहीं बोलते, एनसीपी ने बताया। तो राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीति करती है, इसमें हमने किसी कांग्रेस ने, मैं बताऊं, कांग्रेस ने वाजपेयी जी के बारे में नहीं बोला। कांग्रेस तो एक ही चीज बताई कि सचिन को हमने दिया है, तो इसमें इसका अर्थ गलत। जयराज जी, आपके कांग्रेस के नेता पल्लव राजू, उन्होंने समर्थन किया कि वाजपेयी जी को दिया जाना चाहिए, तो वह गलत। मैं यही बोलता हूँ, ये हमारी ऊंचाई है, ये हमारा बड़प्पन है, यही मैं बात बता रहा हूँ कि आज तक हमारे माध्यम से कांग्रेस का किसी लीडर ने वाजपेयी जी के लिए नहीं बोला कि उसको दो या नहीं दो। दूसरे कपूर जी का नाम दिया जैसे जेडीयू ने, तो कांग्रेस में से किसी ने उसका विरोध नहीं किया कि उसका नाम आप बता रहे हो। तो हमारी हाइट देखो, हमारा बड़ेपन देखो। कांग्रेस के सांसद भी बोलते हैं कि उसको दो, क्यों नहीं देते वाजपेयी जी। लेकिन संघ वालों ने जो आपने 5 झंडे का उल्लेख किया, तो संघ वालों को ये रास इसलिए नहीं आता था। देखिए, यहाँ पे कथनी और करने का अंतर भी हमें देखना होगा। पल्लव राजू ने कहा इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इतने दशकों में कितने गैर कांग्रेसी नेताओं को दिया गया, वहां से करनी को जज करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। चुनावी बिसात पर तैयार है सियासत के सभी मोहरे। शुरू हो गया है चुनावी पैंतरों का दंगल।
किसकी चाल पड़ेगी किस पर भारी। जनता के मूड से लेकर सियासी मिजाज तक सभी पहलुओं का जायजा लेने के लिए देखेंगे कैसे बिछी है चुनावी बिसात। Spa and Wellness, the Orient Spa Limited, rejuvenating opportunity. The Spa and Wellness Retreat offers a soothing experience to its discerning customers in luxurious settings. Truly reflecting the expression wellness, fitness and makeover, its core elements. The NISA Group of Companies, where opportunity is reality. तेज गति से बदल रही है हमारी दुनिया और साथ ही बदल रहे हैं कई तरह के गैजेट्स। इन सभी गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा है हमारा आने वाला कल। अगर आप भी गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सही जानकारी चाहते हैं तो देखिए गैजेट्स दुनिया, हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ जानो दुनिया पर। नमस्कार, मैं हूं विवेक ओबरॉय। जानो दुनिया की पूरी टीम को, सारे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। My best wishes to Jano Dunia. I'm told Jano Dunia is the first Hindi channel from Gujarat. I wish you the best. Hi, this is Tahira Kocha. You're watching Jano Dunia and all the best wishes to all the viewers. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज हम फ्रंट पेज में बात कर रहे हैं भारत रत्न को लेकर जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है, इसी पर चर्चा हो रही है। और एक नाम जो निकलकर सामने आया कि उन्हें भी मिलना चाहिए भारत रत्न, वो है हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का। आज हमारे साथ ध्यानचंद के बेटे और 1975 में हॉकी में जब विश्व विजेता बनी भारत, उस टीम के सदस्य रहे अशोक कुमार, वो हमारे साथ हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका जानो दुनिया पर। आपसे जानना चाहेंगे, मांग ये उठ रही है कि अब ध्यानचंद जी को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको भुला दिया गया, उनके कंट्रीब्यूशन को कम आंका गया है। जी, बात तो हमारे सबको इस बात का एहसास है, फीलिंग है, कहीं ना कहीं ध्यानचंद जी को इन बातों से दूर रखने की कोशिश की गई थी। लेकिन एक बात जो मैं अभी तक मेरी समझ में और संशय में हूँ, सस्पेंस में हूँ, वो ये है कि जिस तरह से हम लोगों ने, कमेटी ने इस बात को आगे बढ़ाया था, खेल मंत्रालय द्वारा जो बात संसद में रखी जा चुकी हो, जिसका जवाब माननीय श्री रामकृष्ण जी द्वारा दिया गया हो, संसद में पूछा गया सवाल और उसका जवाब जितेंद्र जी माननीय हमारे खेल मंत्री उन्होंने दिया, उसके बाद उस चर्चा को नहीं बल्कि उस विषय को जिसमें ध्यानचंद जी को भारत खेल रत्न देने की बात थी, वो कहाँ पर चली गई? उसमें अभी तक क्यों नहीं विचार हुआ? क्या ये इतना बड़ा मसला है? क्या इसके अंदर बहुत ज्यादा लूपहोल थे इनके रिव्यू में? क्या वो उचित व्यक्ति नहीं थे? क्या उचित खिलाड़ी नहीं थे? जैसा कि श्रीमान राजीव शुक्ला जी ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत रत्न एक उचित खिलाड़ी को दिया गया है। तो मैं ये बात भी जानना चाहूंगा कि उचित खिलाड़ी की संज्ञा क्या होती है? क्या ध्यानचंद उसके अंदर परिपूर्ण नहीं थे? क्या उनके रिकॉर्ड, उनके खेले गए अनबीटन रिकॉर्ड? और एक बात का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, आज तक हमारे जनमानस में 3 नाम चलते थे। क्रिकेट में ब्रैडमैन, हम भी खेलते थे, फुटबॉल में पहले और हॉकी में ध्यानचंद। बिल्कुल। तो आज ध्यानचंद की सख्त जरूरत है इस बात के लिए, उस नाम से, उस गरिमा को भारत के उस दौर में, जब हम शुरुआती दौर में हिंदुस्तान था, नवाबों राजाओं के गुटों में देश बटा हुआ था, उस टाइम हिंदुस्तान को एक मान्यता दिलाई और हमको किया। मैं समझता हूँ इस पर बहुत जल्दी विचार होने की जरूरत है। जी, खुशदीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अशोक जी नमस्कार। जी नमस्कार। अशोक जी, मुझे याद है 1975 में हम बहुत छोटे थे जब विश्व कप जीता था हॉकी में। आप थे उस टीम के सदस्य। उस टाइम अजीत पाल सिंह जी, सुरजीत सिंह जी,
गोविंदा, असलम शेर खान देश के हीरो बन गए थे। तो आपने एक जगह कहा है अशोक जी कि अगर आपने हॉकी नहीं खेली होती तो इस देश ने शायद ध्यानचंद जी का नाम ही बुला दिया गया होता। मैं बिल्कुल इस बात को दोहरा रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ। अगर वो हॉकी मैंने नहीं खेली होती जो हमारे परिवार ने अपने मेहनत से, अपने लगन से, उस प्रेरणा से जो हमको ध्यानचंद दादा और कैप्टन रूप सिंह ध्यानचंद जी, अशोक जी मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि डॉन ब्रैडमैन बहुत बड़े क्रिकेट में बहुत बड़े नाम है, उन्होंने एक बार कहा था कि ध्यानचंद जी ऐसे गोल करते हैं जैसे हम रन बनाते हैं। ये डॉन ब्रैडमैन के वर्ड थे। अब हम ये सब बातें, ये सब सनद, ये सब प्रमाण हम क्यों भूल जाते हैं कि उस शख्स के लिए उनकी हॉकी स्टिक तोड़ी गई, बदली गई, उनकी हॉकी एक मूर्ति 4 हाथ की बनाई गई कि ध्यानचंद ऐसा शख्स है जो किसी भी स्टाइल में, किसी भी परिस्थिति में हॉकी खेल सकता है, जिसकी 2 आंखें नहीं 4 आंखें हैं, जो आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है। उसके पास एक सदीक है, वो एक ऐसा कलाकार है, ऐसा जादूगर है जो अपने हिटलर तक उनके मुरीद हो गए थे। बर्लिन में जब हुआ था तो हिटलर को जर्मनी को 8-1 से हराया था, जिसमें ध्यानचंद जी ने 3 गोल किए थे। तो हिटलर खुद ही उनके मुरीद होकर कह रहे थे हमारे पास आ जाओ आप। बिल्कुल, इतना कंट्रीब्यूशन है। उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पे मनाते हैं। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। जयराज सिंह जी, फिर ध्यानचंद जी को क्यों भुला दिया गया? नहीं, भुला दिया नहीं गया है, हम इसका सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसका सम्मान करती है और ये सोच में लेना भी चाहिए और होना भी चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं करते, सर्वोच्च सम्मान के लायक नहीं। हाँ, तो सोचेंगे और सोचना चाहिए। हमारी भी ये अपील है कि भी सोचना चाहिए। जयराज जी, आप ही के खेल मंत्री हैं भंवर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने जब ये एक सिफारिश भेजी थी कि तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी खिलाड़ी को मिलेगा भारत रत्न तो सबसे पहले ध्यानचंद होंगे। फिर ये क्या नाम छूट गया? ये अरे आएगा ये टाइम जो सचिन जी का। मैं ये बताता हूँ, जब पहले तो ध्यानचंद जी को अभी तक क्यों नहीं दिया, वो अभी मैं ये बात बताऊं कि पहले तो स्पोर्ट्स के लिए दिए नहीं जाते थे, ये खेल के लिए ये अवार्ड नहीं दिया जाता था। बाद में अभी उसमें सुधार किया है और सचिन जी का टाइम है। नहीं, मैं यही बताऊं। नहीं, सचिन जी की मांग के लिए नहीं सुधारा, मैं बताऊं ये सुधारा गया है। तो ये ध्यानचंद जी की बात अभी ध्यान पे आई है। सचिन जी को अभी ये टाइम था, इसका माहौल था, तो इनको दे दिया गया। ऐसा तो नहीं कि भी ध्यानचंद जी के लिए सचिन को नहीं दिए, ऐसा भी नहीं है। और सचिन को दिया इसलिए इनको देना पड़ा, ऐसा नहीं है। इन्होंने देश के लिए, ध्यानचंद जी ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, बहुत सम्मान दिया है। मेरी बात तो समझो, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। देश के बहुत सम्मान दिया है, तो ये अभी स्पोर्ट्स के लिए कैटेगरी रखी है, तो इनको भी मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और सोच में एक बात आप बताइए ना कि सचिन तो अभी थोड़ा वेट कर सकते थे, अभी पहले क्यों ध्यान? ये माहौल था तो इनको दिया है, इसमें कोई किसी को टालने के लिए नहीं है। भावनाओं में आके दिया। नहीं, भावना की बात नहीं है, आप इसको गलत अर्थ मत निकाले, क्योंकि उसको किसी को टालने के लिए सचिन को नहीं दिया है। मेरी बात समझो, अभी ये क्रिकेट का माहौल था और सचिन ने निवृत्ति खुद ने जो अपने। अशोक जी हैं क्या लाइन पे? अशोक जी, हाँ बिल्कुल है। अशोक जी, हम आपका सम्मान करते हैं, इसमें कोई सवाल। अशोक जी, एक बात बताइए कि अगर अब भारत सरकार ध्यानचंद जी को देती है भारत रत्न, तो आपके परिवार की क्या भावनाएं होंगी उस वक्त? अब सर, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल और ऐसा सवाल पूछा है जिस पर वाकई में हम सभी विचार कर रहे हैं इस बात को। और बाकी में मैं आपकी इस भावना का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, कदर करता हूँ इस बात की। आपने ऐसा सवाल उठाया जो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि सरकार का ये बहुत बड़ा अवार्ड है और हम जरूर इस पर विचार करेंगे जो आपने सवाल पूछा। हम आपकी भावना का भी कदर करते हैं ध्यानचंद जी, और आपका सम्मान भी करते हैं, और देश के लिए बहुत कुछ दिया है, देश का गौरव बढ़ाया है, हम मानते हैं और सम्मान भी करते हैं। लेकिन अशोक जी, क्या उसके बाद भी कहीं ये मलाल रह जाएगा कि अगर सचिन के नाम पर जिस तरह जल्दबाजी की गई और ध्यानचंद के नाम में जो इतना डिले किया गया, ये मलाल रह जाएगा कि पहले ध्यानचंद जी का नाम नहीं आया? मैंने आपसे अभी कहा इस बारे में जरूर परिवार सोचेगा। हमारे वो ध्यानचंद को चाहने वाले मुझे अपनी राय क्या इसमें हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। चलिए अशोक जी एक बात और, ध्यानचंद जी का आज नाम बहुत आ रहा है कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा भी सुना गया कि उन्हें सिर्फ सेना से 400 रुपए पेंशन मिलती थी। आखिरी टाइम पे उनके बहुत उन्हें आप जवान हुए तो आपने संभाला, लेकिन उन्हें उस टाइम क्यों नहीं याद किया इस देश ने? बिल्कुल सही कहा। मैं इस बात, अगर कभी अपनी जीवनी में लिखने का मौका मिला और मैं ध्यानचंद जी के बारे में बता पाऊँ तो मैं उस परिवार के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल इंतजार रहेगा अशोक जी, हमें उसका इंतजार रहेगा बेसब्री से। आप लिखिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका, जयराज सिंह जी आपका।
और खुशदीप जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल फ्रंट पेज में इतना ही, लेकिन ये एक ऐसा विवाद छिड़ गया है जिसके जवाब शायद पूरी तरह से विवाद को अभी तुरंत खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं लगता। देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त में और क्या क्या नाम आते हैं और उस पर किस तरह से विचार किया जाता है, और जो भारत रत्न के साथ जिस तरह की राजनीति है और विवाद है वो क्या खत्म हो पाएगा। नमस्कार। दिख रहा है जानो दुनिया, देख रहे हैं जानो दुनिया। जानो दुनिया, खबरों की दुनिया का एक ऐसा चैनल जो तेजी में अपने पांव पसार रहा है। कई इलाकों में लोग खबरों के लिए बाकी चैनलों को छोड़कर जानो दुनिया का रुख कर रहे हैं। लोग खुद बताते हैं कि इसकी वजह है जानो दुनिया के पास दर्शकों के नजरिए की समझ। अब राजस्थान में भी जानो दुनिया लोगों को खूब भा रहा है। हम जानो स्पोर्ट्स देखना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें आधा घंटे का प्रोग्राम है, सारी खबरें आती है स्पोर्ट्स के बारे में और अच्छी जानकारी देते हैं और डिटेल में सारी जानकारी देते हैं। जानो फास्ट है। जाहिर है जानो दुनिया पकड़ता है वक्त की नब्ज को और आपके सामने लाता है ऐसी खबरों को जिन्हें ढूंढती है आपकी नजर। खबर हो राजनीति की या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध की या बात हो अपराधियों की, खबर हो कारोबार की या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की या बात हो कलाकार की, हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ। दिख रहा है जानो दुनिया, देख रहे हैं जानो दुनिया। जानो दुनिया, खबरों की दुनिया का एक ऐसा चैनल जो तेजी में अपने पांव पसार रहा है। कई इलाकों में लोग खबरों के लिए बाकी चैनलों को छोड़कर जानो दुनिया का रुख कर रहे हैं। लोग खुद बताते हैं कि इसकी वजह है जानो दुनिया के पास दर्शकों के नजरिए की समझ। अब राजस्थान में भी जानो दुनिया लोगों को खूब भा रहा है। मन बनना अच्छा लगे। आज का मुद्दा बहुत अच्छा आपका ये चल रहा है। आज का मुद्दा है जो जिसके अंदर इस प्रकार की जागरूकता लोगों तक पहुंच रही है, ये हमें बड़ी खुशी की बात महसूस हो रही है। जाहिर है जानो दुनिया पकड़ता है वक्त की नब्ज को और आपके सामने लाता है ऐसी खबरों को जिन्हें ढूंढती है आपकी नजर। दिख रहा है जानो दुनिया, देख रहे हैं जानो दुनिया। जानो दुनिया, खबरों की दुनिया का एक ऐसा चैनल जो तेजी में अपने पांव पसार रहा है। कई इलाकों में लोग खबरों के लिए बाकी चैनलों को छोड़कर जानो दुनिया का रुख कर रहे हैं। लोग खुद बताते हैं कि इसकी वजह है जानो दुनिया के पास दर्शकों के नजरिए की समझ। अब राजस्थान में भी जानो दुनिया लोगों को खूब भा रहा है। आज का जो मुद्दा आता है वो ज़्यादा पसंद लगा। इसमें हमें रियल दुनिया का प्रोग्राम पसंद आता है। जाहिर है जानो दुनिया पकड़ता है वक्त की नब्ज को और आपके सामने लाता है ऐसी खबरों को जिन्हें ढूंढती है आपकी नजर।